हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया मस्त होंगे। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिया है। उसमें हमने पढ़ा है कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वो लोग अपना पेट कैसे भरते थे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, है ना, इससे करते थे। लेकिन अब वो लोग किस चीज में डेवलप हो गए, अब वो लोग ग्रोइंग फूड अपने से वो फूड उगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो बॉक्स है ये वाला उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को लगता है आप लोग पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन मूव। जो पहले के जमाने के जो लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इस हेडिंग का मतलब ये दिया गया है। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन अ सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। क्या हम जानते हैं कि जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो पीपल है वो कौन से सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, कहाँ रहते थे, या रहते थे कि नहीं रहते थे, है ना? हमें तो पता है कि ये रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर। और उस टाइम जो हम बोलते थे कि लोग रहते थे उसको क्या बोलते थे? हंटर गैदरर बोलते थे। और क्यों बोलते थे वहां हंटर गैदरर? क्योंकि वो हंट करते थे एनिमल्स को एंड फूड गैदर करते थे। बस इसी में ये लोग का जीवन निकल रहा था। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। हाँ, ये लोग किस तरह से अपना खाना बना रहे थे? एक तो हंट कर रहे थे एनिमल को, एक तो फूड गैदर कर रहे थे। इसीलिए इनको बोला गया है हंटिंग गैदरिंग। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल। और मेजरली ये लोग जंगली जानवर को हंट करते थे, शिकार करते थे। कॉच फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट रूट नट्स सीड्स, है ना, लीव्स स्टेक्स एंड एग्स। मीन्स इसमें क्या बोला गया है? वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ ये लोग फिश, है ना, बर्ड्स, फ्रूट गैदर करते थे, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये सब कुछ ये लोग गैदर करके खाते थे। नाउ हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या हो रहा है? जो हंटर गैदरर है वो ये एक जगह से ये दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं ये लोग, हमें फाइंड आउट करना है। और इसके क्या रीजन है? तो सबसे फर्स्ट रीजन बताया गया है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plants and animal resource, therefore they would have go to elsewhere in search of food। अगर कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इस एरिया के जितने भी फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, रूट्स है ना, इवन एनिमल्स भी ये लोग एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इनका खत्म हो जाएगा इस एरिया पे, है ना। अब इन लोग को अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी है, पेट तो भरना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस जगह को छोड़कर ये लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। देन सेकंड क्या बोला है? सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन अ सर्च ऑफ अ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ अ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स, दैट इज व्हाई दोज हु हंट देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। अब सेकंड चीज क्या बोला गया है? जो यहाँ पे जो हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं जिस एनिमल को लोग, है ना, वो एनिमल क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। किस चीज के लिए? अपने ग्रास वगैरह यहाँ पे उसको मिलेंगे उसके खाने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे एक गोट है, गोट यहाँ से यहाँ जा रही है ग्रासेस को खाने के लिए, तो इस वजह से भी अब इनकी गोट यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पे भी एनिमल्स है ना। तो इस चीज के लिए भी ये लोग माइग्रेट हो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। देन थर्ड क्या बोला है? प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different seasons, so people may have moved from seasons to seasons in a search of different kind of plants। इसमें क्या बोला है कि अब देखो, अपने जो अर्थ है वहां पे मेजरली 3 सीजन्स काउंट करते हैं। कौन कौन से? समर हो गया, विंटर हो गया और रेनी हो गया, है ना। तो समर्स में मैंगोज मिलते हैं, विंटर्स में कुछ और मिलता है, रेनी सीजन में कुछ और मिलता है ना। तो अब सीजन्स टू सीजन्स ये लोग माइग्रेट होते हैं क्योंकि इनको फ्रूट फ्रूट फूड ये सब का सर्च करना होता है। तो सीजन के हिसाब से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। देन फोर्थ क्या बोला है? पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर to survive. Water is found in lakes, streams, and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People live on the bank of would have
to go in a search of water during a dry season. अब देखो, ये जो एरिया पे लोग रह रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई पानी की सुविधा कुछ नहीं है ना? अगर पानी आता है तो बरसात में आता है और ठंड में रहता है, लेकिन समर सीजन में नहीं रहता है। तो क्या करना पड़ता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहाँ पे जो रिवर है, वो हर सीजन में अवेलेबल हो, हर सीजन में वहाँ पे पानी रहे। तो इस वजह से भी ये लोग माइग्रेट होते हैं। तो दिस इज द 4 रीजन। देन नेक्स्ट बोला है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस पीपल, और इस पीपल के बारे में हमें कैसे पता चला, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड, है ना? आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स, आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो लोग हिस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल करते हैं बाय फाइंडिंग एनीथिंग। जब उनको कुछ मिल जाता है तो उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इनको कुछ ना कुछ सामान मिला, ठीक है, हंटर गैदरर्स के। हंटर हंटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजों से तो करेंगे ना हंटिंग। ऐसा तो नहीं है कि हाथ से ही पकड़ लिया शेर को, ऐसा नहीं होता है। तो हंटिंग गैदरिंग के उनको कुछ सबूत मिले हैं, कुछ थिंग्स उनको फाइंड आउट हुई है। उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया है कि यहाँ के जो लोग रहते थे, पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे। इट इज It is likely that people made and used tools of stones, woods and bones of which stone tools have survived best. अब इन्होंने फाइंड किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया क्या? स्टोन के टूल्स, बोन के टूल्स एंड इवन वुड के टूल्स, है ना? तो इन्होंने बताया है कि जो स्टोन के टूल्स से लोग बनाते थे उस टाइम, तो वो ज्यादा बेटर होता था बोन्स और वुड के टूल्स से। ठीक है, देन सम ऑफ दी स्टोन्स टूल्स वेर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स, scarp bark and handle animal skin, or sorry, hides animal skin, chop fruits and fruits. Some may have been attached to the handles of the bones or a wood to make a spear uh, and arrow of hunting. Other tools were used to chop wood which is used as a firewood. We, अच्छा, इन्होंने क्या बताया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिनको जो स्टोन मिला है ना, ये है, ये वाला जो स्टोन है, ये लोग क्या चीज के लिए यूज करते थे? ये जो दो स्टोन मिला है ना, एनिमल के स्किन को निकालने के लिए यूज करते थे। और जो प्लांट्स होता है, रूट्स, जो रूट्स खाने लायक होती थी उनको खोद कर निकालते थे, है ना, फ्रूट्स को काटने के लिए निकालते थे। इवन इन ये लोग जो है स्टोन्स को बोन्स में उसको कुछ ना कुछ बोन्स और स्टोन्स को दोनों को यूज करके अटैच करके, है ना, ये लोग अपना कुछ वेपन बना लेते थे। ये सब का यूज होता था। और कुछ तो आग जलाने के लिए यूज किया जाता था, राइट? कुछ हंटिंग के लिए यूज करते थे। देखो, ये वाला जो स्टोन है ना, ये वाला एनिमल के स्किन को निकाल रहा है, राइट? और ये वाला जो स्टोन टूल्स है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पेड़ है इसका जो रूट्स है ना, इसको निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे टाइम पे ये स्टोन का ऐसे यूज करते थे। फिर देन चूज अ प्लेस टू लिव इन, है ना? लुक एट मैप 2 बिलो, हमें ये मैप देखना है। All places marked with the red triangle are the site from which archaeologists have found evidence of hunter gatherer. क्या बोला है, जहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को है ना कुछ थिंग्स मिली है, वेपन्स मिले हैं जो उस टाइम के लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। एक हो गया कुरनोल्स केव, एक हो गया भीमबेटका, भीमबेटका में भी मिला है ना? थर्ड है हुसांगी। तो ये 3 मेजर साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को वेपन्स मिले हैं, है ना? Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lake. और इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही साइट बताया है, बट मेजरली कुछ साइट है जहाँ पे रिवर्स, लेक्स जहाँ पे होते थे, वहां पे ये लोगों को बहुत ज्यादा मिला है। और वहां पे जस्ट लाइक इस साइड में रिवर्स बहुत होते थे, और उस टाइम करीब दो 2000 बीसी में 2000 बीसी में यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन था, तो ऑब्वियसली वहां पे भी मिला होगा, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे एज स्टोन टूल्स वेर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल, है ना? अब वहां पे जो था उस टाइम, स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम आयरन भी नहीं आया था, उस टाइम कोई मेटल भी नहीं आया था, राइट? तो स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्या होता था, जो वहां के लोग रहते थे
वो लोग अच्छे-अच्छे स्टोन्स को ढूँढने के लिए, है ना? कहाँ अच्छा स्टोन हमें मिलता है, मिलेगा, तो वो लोग ढूँढते रहते थे, सर्च करते रहते थे और हम कैसे वेपन बनाएँ, हम कैसे हंट करें, है ना? अच्छे-अच्छे स्टोन टूल्स को यूज़ करके। यहाँ पे ये बताया है। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये एक रॉक पेंटिंग है, जस्ट इसको एक बार देख लो और इसके बारे में क्या बताया गया है। Many of the cave in which these early people lived have a painting on the walls. Some of the best example are from the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. This painting show a wild animal drawn with the great accuracy and skills. मतलब इसमें बताया गया है ये एक वाइल्ड एनिमल है ना? यहाँ पे एक पर्सन है और इसके हाथ में कुछ एक वेपन है जिसको ये हंट कर रहा है। तो उस पेंटिंग में हमें दिख रहा है कि पहले के जो लोग होते थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना? देन नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया गया है साइट। साइट का मतलब एक एग्जांपल से देख लो, एक मान लो यहाँ पे एक जगह है और ये दूसरी जगह है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे एविडेंस के तौर पे क्या मिलता है? कुछ स्टोन वेपन्स मिलते हैं, है ना? पॉट्स मिलते हैं, है ना? कहीं-कहीं पे मान लो ऑर्नामेंट्स मिल गए हैं, है ना? अगर ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, तो हिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स। मेजरली अभी 6th क्लास में हो तो इसको साइट्स हम बोलेंगे, है ना? तो यहाँ पे वही दिया है, साइट्स आर अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ अ थिंग, tools, pots, building, etc. were found. These are made, used, and left behind the people. These may be found on the surface of the earth and buried under the earth or sometime even the water. We will learn more about the different sites in other chapters. और इस sites के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे अगर हमें कुछ भी पुरानी वस्तुएं मिलती है, पुराने जमाने के लोगों की, उसको हम साइट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट अ फायर, कि फायर कैसे फाइंड किए, ठीक है, या कब फाइंड हुआ हमें पता चला। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप। कुरनूल केव्स हमने यही देखा था, ये कुरनूल केव्स है ना? तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? Trace of ash have been found here. These suggest that the people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for the many things as a source of light, to roast meat and scare away the animals. मतलब कुरनूल केव्स में एशेज मिले। एशेज मीन्स अगर कुछ चीज हम लोग जला रहे हैं तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऐश। तो कुरनूल केव्स में ऐश मिले, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि कुरनूल केव्स के वहां पे जो लोग रहते थे उनको आइडिया था कि कैसे हम आग लगाते हैं, कैसे हम किसी चीज को फायर करते हैं। और मेजरली यहाँ पे या तो खाना पकाने के लिए यूज होता होगा, या तो वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए यूज होता होगा, या एज अ लाइट के सोर्स पे ये लोग यूज करते होंगे। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आज हम फायर टू किस लिए यूज करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, हम खाना पकाते हैं, है ना? हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नेम्स एंड डेट्स दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन lengthy name of the time that we studying. They are called earliest period and Paleolithic. This comes from the Greek word paleo meaning the old, ethos meaning the stone. The name points of the importance to find tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago, about 12,000 years. This long stretch of the time is divided into lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने ना हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना? पहला जो पार्ट है वो पैलियोलिथिक है, दूसरा जो है वो मीज़ोलिथिक है और तीसरा जो है वो नियोलिथिक है। अब पैलियोलिथिक में जो है, पैलियो का मीनिंग्स होता है ओल्ड। क्या होता है पैलियो का मीनिंग? ओल्ड। एंड यहाँ पे दिया है पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड एंड लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज में, है ना, कब से कब तक था? यहाँ पे बताया है 2 मिलियन ईयर एगो से लेके, ये बीसी की बात हो रही है, 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 12,000 बीसी तक बात हो रही है, 12,000 ईयर तक, है ना? और फिर भी इस पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में और डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हैं, बहुत एकदम करेक्ट डेट हम लोग को डिफाइन नहीं हुआ है, बट मैक्सिमम जो हिस्ट्री का पार्ट है, 99% ऑफ हिस्ट्री पैलियोलिथिक एज में कवर होता है। देन सेकंड बोला है द पीरियड व्हेन द फाइन एनवायरनमेंट चेंज बीइंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल 10,000 ईयर अगो, कॉल्ड मीसोलिथिक। अब ये मीसोलिथिक जो है वो 12,000 से लेके
10,000 बीसी तक होता है, ठीक है? तो बट इसमें बताया गया है पैलियोलिथिक में पहले आइस एज होता था। क्या होता था? आइस एज होता था, पहले ठंड होती थी। लेकिन फिर यहाँ पे जो है वो वार्म कंडीशन चालू हो गया। एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो वार्म कंडीशन चालू हो गया, तो यहाँ पे मेसोलिथिक एज चालू हो गया 12,000 के बाद। देन उसके बाद स्टोन टूल्स फाइंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और जो मेसोलिथिक में जो टूल्स इनको मिल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मीन क्या होता है? छोटे छोटे स्टोन टूल्स। अब पैलियोलिथिक में बड़े बड़े थे तो ज्यादा एडवांस टूल्स नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस एडवांस होते गए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय खत्म होता गया, तो जो इंसान का दिमाग है वो भी तो डेवलप होता गया। तो वो बड़े-बड़े औज़ारों से फिर वो छोटे-छोटे शार्प औज़ारें बनाने शुरू कर दिए। तो मेसोलिथिक में जो है वो स्टोन टूल्स होते थे, है ना? यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्टक एंड हैंडल्स of a bones were used such as the saws and sickle. At the same time, older variety of tools continue to be in use. जो पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ कर रहे थे, वो तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे थे मेसोलिथिक में, उसमें नो डाउट है। लेकिन जो मेसोलिथिक में जो माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए, मीन्स छोटे-छोटे टूल्स आ गए, तो ये लोग क्या करते थे, उन छोटे-छोटे टूल्स को बोन्स में या तो फिर वुड्स को अच्छे से उसको डिज़ाइन करके अच्छे से उसके पार्ट्स काट के बहुत ही अच्छे से एक वेपन बना लेते थे, है ना? तो इतना एडवांस हो चुका था उस टाइम। देन नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो टू एज़ नोन एज़ नियोलिथिक। फिर 10,000 के बाद जो होता है नियोलिथिक। नियोलिथिक में आता है न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक में न्यू स्टोन एज, मेसोलिथिक में मिडल स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है?